जहां दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी पर सीधा असर देखने को मिल रहा है। कोहरे की वजह से रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया है। रेंग रेंग कर गाड़ियां चल रही हैं। कोहरे का ट्रेन यातायात पर भी खासा असर है। ट्रेनें लेट होने से यात्रियों को परेशानी हो रही है। 40 से ज्यादा ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। और आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये अलसुबह की तस्वीरें हैं जहां विजिबिलिटी एकदम जीरो है। कोहरे की वजह से रफ्तार पर पूरी तरह से ब्रेक लगा हुआ है। ये कोहरा हादसों को भी न्योता देता है अगर आप अपनी रफ्तार पर नियंत्रण नहीं रखेंगे। इसीलिए न्यूज़ 18 जब भी इस तरह की खबरें दिखाता है, कोहरे की जब भी खबरें सामने आती हैं, तो न्यूज़ 18 आपसे ये अपील करता है कि आप रफ्तार पर सबसे ज्यादा नियंत्रण बना के रखें। अपनी जान भी सुरक्षित रहेगी और दूसरों की भी। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे का ये प्रकोप आपको दिखा रहे। रैन बसेरे में लोग ठिठुर रहे हैं और जो जंगली जानवर हैं वो भी कहीं ना कहीं मुंह से तो नहीं बोल पाते, लेकिन वो भी इस ठंड में ठिठुर रहे हैं। ट्रेनें लेट हैं, यात्री रेलवे स्टेशन पर परेशान हो रहे हैं और इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। ये मौसम है और सर्दी का मौसम है, शीतलहर चल रही है, लोग ठिठुर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। लेकिन इंतजाम प्रशासन की तरफ से जो नजर आ रहे हैं उसके मुताबिक रैन बसेरे भी बनाए गए हैं, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है कि कोई भी इंतजाम पर्याप्त नहीं पड़ रहा। और आपको दिखा रहे हैं ये शेड्यूल भी, जहां ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं। 40 के आसपास ट्रेनें ऐसी हैं जो प्रभावित हो रही हैं। रेंग रेंग कर सड़कों पर गाड़ियां चल रही हैं। कुछ स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, ऑनलाइन स्कूल्स कर दिए गए हैं क्योंकि कोहरा इतना ज्यादा है, ठिठुरन बढ़ गई है। तो घने कोहरे का ये असर है जो आपको बता रहे हैं और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घने कोहरे का अंदाजा आप इन 3 तस्वीरों से लगा सकते हैं। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंग रेंग कर चल रही हैं। ट्रेनें लेट होने से रेलवे स्टेशनों पर यात्री परेशान हैं। तीसरी तस्वीर आपको मुरादाबाद के एक रैन बसेरे की दिखा रहे हैं, जहां ठंड में लोग ठिठुर रहे हैं और प्रशासन की तरफ से रैन बसेरों का इंतजाम तो कर दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ठंड इतनी ज्यादा है कि कोई भी इंतजाम पर्याप्त नहीं पड़ रहा और यही कारण है कि रैन बसेरे में भी लोग ठिठुर रहे हैं। तो मुरादाबाद के रैन बसेरे की तस्वीरें सामने आई हैं और आज की सुबह घने कोहरे के साथ हुई है। पूरा दिल्ली एनसीआर घने कोहरे की चपेट में है। आलम जी, आप कहाँ से आ रहे हैं? मैं लुधियाने से आ रहा। लुधियाने से आ रहे हैं। तो ट्रेन का सफर, क्या ट्रेन लेट थी? बहुत लेट थी, 9 घंटा लेट थी। तो यहाँ पे क्या परेशानी हुई? यहाँ पे परेशानी तो कुछ नहीं हुई। जैसे ट्रेन दिन में आता तो मैं अपने घर जाता, टाइम से रोटी खाता, सोता। यहाँ ट्रेन जो दिन में आने वाली थी वो नाइट में यहाँ पहुंची 2 बजे, जिसके लेकर के मैं ठंड में बहुत परेशान हुआ। ट्रेन का वेट कर रहे हैं? हाँ, ट्रेन का वेट कर रहे हैं। तो क्या पता चला आपको? अभी 3.5 घंटे लेट है ट्रेन। यहाँ स्टेशन पे आने के बाद पता चल रहा है हमें। पहले अगर बता दिया जाता तो हमें इतना प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। मेरी दादी का ध्यान तो रखा है, तो मैं अभी जा रहा हूँ इमरजेंसी में। कौन सी ट्रेन है सर? वंदे भारत है। मैं ये वंदे भारत उसमें कितना डिले बताया गया है? अभी 3.5 घंटा का डिले बताया, नॉर्थ ईस्ट पे आएगी। तो जाना मैं गया है बिहार। जो ट्रेन लेट हुई है तो इससे आपको काफ़ी प्रॉब्लम? हाँ, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे वेटिंग रूम तो है नहीं यहाँ पे। तो इधर उधर घूम रहे सारे पैसेंजर्स, बाहर बैठ के प्लेटफॉर्म पे सब लेटे हुए हैं, सोए इधर उधर बैठे हुए हैं। ठंड, ऊपर से ठंड भी इतनी है। हाँ, ट्रेन जो 3 घंटे लेट चल रही है, वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। मैं उत्तराखंड से आया हूँ, हरिद्वार से, और हमें महाकुंभ में स्नान करने के लिए जाना है। तो यहाँ पर आकर देखा तो 3 घंटे लेट है ट्रेन वंदे भारत वाराणसी। वहाँ कोई व्यवस्था सही लगी नहीं, इसलिए हम भी वॉशरूम भी पूछते एक वॉशरूम में गए, वहाँ से पानी नहीं है। बाहर आए, यहाँ से यहाँ पूछते अब किसी ने आगे बताया वहाँ जा रहे हैं। और कोहरे की वजह से ट्रेनें लेट चल रही हैं, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और कुछ तस्वीरें मुरादाबाद की हैं, जहां रैन बसेरे में बड़ी संख्या में लोग ठहरे हुए हैं। तो वहीं तस्वीरें सोनीपत से भी सामने आई हैं, जहां घने कोहरे से विजिबिलिटी जीरो होने से वाहनों की रफ्तार पर थोड़ा तो ब्रेक लगता हुआ नजर आ रहा है। आप देख रहे हैं सुबह के समय सोनीपत की तस्वीरें, जहां विजिबिलिटी लगभग जीरो है और इसकी वजह से संभल कर सड़कों पर चलना पड़ रहा है। सुबह ही फॉग लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है
सोनीपत की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां कोहरे की चपेट में पूरा सोनीपत है, और तस्वीरें फरीदाबाद की भी हैं, जहां घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 रही। एयर क्वालिटी इंडेक्स भी 300 के पास दर्ज किया गया। तो बहादुरगढ़ की भी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये 3 तस्वीरें हैं, सोनीपत, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ की ये तस्वीरें, जहां घने कोहरे की चपेट में पूरा हरियाणा है। हरियाणा के अधिकांश जिलों में इसी तरह घना कोहरा छाया हुआ है, और इसकी वजह से, क्योंकि हवा नहीं चल रही है और घना कोहरा बहुत ज्यादा है, और एयर क्वालिटी इंडेक्स पर भी असर पड़ा है। 300 के पार एयर क्वालिटी इंडेक्स फरीदाबाद का दर्ज किया गया। और ये तस्वीरें बहादुरगढ़ से भी सामने आई है, जहां घने कोहरे के साथ ही लोगों की सुबह हुई है, परेशानियां बढ़ गई हैं। घना कोहरा होने की वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई नजर आ रही हैं, ठिठुरन बढ़ गई है, और लोगों की दिनचर्या इससे कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है। चलिए फरीदाबाद आपको लिए चलते हैं, वहां का हाल बताते हैं। अनिल राठी हमारे सहयोगी जुड़े हमारे साथ। जी अनिल, बताएं जरा फरीदाबाद में अभी किस तरह का नज़ारा देखने को मिल रहा है, और AQI का अगर जिक्र किया जाए तो लगातार बढ़ता जा रहा है, स्पेशली इस घने कोहरे में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से लगातार पूरे उत्तर भारत के अंदर कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उसका असर जो है वो फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। फरीदाबाद मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे जो है, उस रोड पे हम खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि वाहन जो है वो बिना पार्किंग लाइट और फॉग लैंप के सहारा लिए बिना जो है वो यहाँ से नहीं गुजर पा रहे, और लगातार जिस तरीके से कड़ाके की ठंड जो है वो इस फॉग के साथ पड़ रही है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए सितम ढारी है। लोग कहीं ना कहीं अलाव का सहारा लेते हुए जगह जगह जो है हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के वाहन जो है, वाहनों की रफ्तार मात्र अनिल आपके हाँ जी पूरे हाईवे की बात कर जाए तो हाईवे पे जो है वो पूरे पे इस तरीके से जो है वो हालात है कि जो धुंध की चादर है वो पूरे तरीके से पूरे से सिमटी हुई है, और देख सकते हैं कि आप पूरे फरीदाबाद में इसी तरीके का हालात जो है वो अनिल, एक बड़ा सवाल ये है कि फरीदाबाद, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे उद्योग हैं, इंडस्ट्रीज हैं, और ऐसे में बहुत सारे प्रवासी मजदूर यहाँ पर रहते हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में भी कुछ लोग यहाँ पर रहते हैं। ऐसे में वो किस तरह से ठंड से अपना बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो उससे साफ जाहिर है कि इस तरीके के अलाव का सहारा लगे जगह जगह जो है वो लोग आपको लेते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अमूमन देखा जा रहा है कि पूरे फरीदाबाद में जितने भी मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे की बात हो या फिर तमाम हाईवे की बात हो, सभी पर जो है वो इसी तरीके के स्टॉपेज छोटे छोटे बना रखे हैं लोगों ने, और कहीं ना कहीं देखिए अलाव जहां पे भी जलती हुई दिखाई दे रही है, लोग वहां पे रुक रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि लगातार ठिठुरन जो है वो इन लोगों को अपनी गंतव्य तक भी पहुंचना जरूरी है, और साथ ही साथ ठंड से बचना भी जरूरी है। एक बार इनसे लोगों से हम जानने की भी कोशिश कर लेते हैं कि किस तरीके की ठंड है। क्या नाम भैया, किस तरह की ठंड देख रहे हो लगातार पीछे? हमारा तो भैया संजय दास नाम है। ठंड तो बहुत है। मैं तो दिल्ली से आया था बलमगढ़ ड्यूटी करने के लिए, अभी कोहरा में पता ही नहीं लगा, मैं आगे 6 किलोमीटर निकल गया, फिर वापसी आया, गाड़ी में भी तेल खत्म हो गया। अच्छा, हाँ जी, मतलब देख सकते हैं कि आप धुंध के चलते जो है वो इन लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए भी खासी समस्याओं का सामना जो है वो इनको करना पड़ रहा है, क्योंकि धुंध के चलते रास्तों में दिक्कत आ रही है, दुर्घटनाएं ज्यादातर हो रही है, तो कहीं ना कहीं खासी समस्याओं का सामना जो है वो आम जनजीवन को साफ तौर से करना पड़ रहा है। बिल्कुल अनिल, और जिस तरह से इन शख्स ने जिक्र किया, ये एक जीवंत उदाहरण है कि जब हम कहते हैं कि किस तरह की समस्याएं रोजमर्रा के जीवन में इस धुंध की वजह से लोगों को उनका सामना करना पड़ रहा है, तो जैसा इस शख्स ने बयां किया कि 6 किलोमीटर आगे निकल गए और जब वापस आए तो गाड़ी में पेट्रोल भी खत्म था, तो यही वो समस्याएं हैं जिनका सामना लोगों को इस तरह के मौसम में करना पड़ता है। अनिल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो फरीदाबाद से